अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज वेदर बहुत ही अच्छा था, फुल सनी डे था, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना आज मार्शे का चक्कर लगाया जाए, जिसे कि मिनी मार्शा या इतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार पाकिस्तान में बोला जाता है। तो उसी मार्शे में, उसी बाज़ार में आज हम लोग आए हुए थे। कुछ शॉपिंग करनी थी मैंने अपनी बेटी की। ये वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, बस बच्चों का तो मुझे लगता है यही काम है, सारे बच्चे इसी तरह ही करते होंगे कि बस कुछ महीने गुजरते हैं तो उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो जाता है अपने कपड़ों में कि इसमें ये मसला है, वो मसला है। उनका मतलब ये होता है कि उन्हें न्यू लेके दो। अब बस इसी सिलसिले में मैं यहाँ आई थी विंटर की शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो मार्केट्स में और शॉपिंग मॉल्स में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगी हुई है, लेकिन वहाँ हम लोगों को अपने एशियन कपड़े नहीं मिलते हैं ना, फीमेल्स के लिए वेयर करने के लिए। मेंस के, बॉयज़ के तो आप जीन शर्ट, ट्राउज़र शर्ट लेके तो आप लोग गुजारा कर लेते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए स्पेशली यहाँ आना पड़ता है मुझे। और यहाँ अरबिक लोगों के काफ़ी स्टॉल लगे होते हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तानियों के, लेकिन जो अरबियों ने स्टॉल लगाए होते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी होती है। और उनकी जो प्राइजेज़ भी होती हैं ना, वो रीज़नेबल होती हैं कि 25 30 इस तरह करके उनकी स्टार्ट होती हैं। और नॉर्मल सी शर्ट भी 10 15 की स्वेटर टाइप मिल जाता है ना। तो यहाँ से हम लोगों को अपनी मर्ज़ी की वैरायटी भी मिल जाती है। ये एक स्टॉल था यहाँ पे लगा हुआ, जो कि बांग्लादेश के लोगों ने लगाया हुआ था, तो बहुत अच्छे थे इनके पास। ड्रेसेस, शर्ट्स भी थी गरम वूल की, और इसके अलावा ट्राउज़र्स भी थे। जीन्स तो कम ही थी, लेकिन लॉन्ग शर्ट्स भी थी इनके पास काफ़ी ज़्यादा, और कलरफुल भी थी। तो यहाँ से मुझे कुछ पसंद आई हैं, तो 3 शर्ट्स मैंने अपनी बेटी के लिए ली हैं, और 1 अपने लिए भी मुझे मिल गई, ना करते हुए भी। हालांकि मेरा अपना कोई मूड नहीं था शॉपिंग करने का, लेकिन फिर भी मैंने कर ली है। और बाकी यहाँ पे इटालियन लोग तो ऐसे आए होते हैं जैसे कि फ्री में इन्हें सारा कुछ मिल रहा है ना, या फिर इधर कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो इन्हें तो बस चांस चाहिए ना घूमने फिरने का। तो ज़्यादा आप लोगों को यहाँ इटालियन लोग ही नज़र आएंगे। और बाकी यहाँ मार्शे में आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, हर एक चीज़ का स्टॉल लगाया होता है, फ्रूट, सब्ज़ी और ड्रेसेस, और इसके अलावा इन्होंने ज्वेलरी और जो भी आप लेना चाहो, शूज़ वगैरह, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये नहीं है कि बहुत लो प्राइस पे यहाँ मिलते हैं, बल्कि यहाँ मार्केट से ज़्यादा ही इनकी प्राइजेज़ होती हैं। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा कर लो कि यहाँ हम लोग आके क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं इटालियन लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी प्राइजेज़ होती हैं। और ये इनके ब्रांड वो होते हैं जो मार्केट में नहीं रखे होते हैं, लेकिन हैं ये सारे इटालियन ब्रांड ही, और बहुत अच्छे अच्छे ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। और यहाँ आपको सारे एशियन ड्रेसेस मिल जाएंगे। ये देखें, ये कोट भी बहुत मुझे पसंद आया था, लेकिन अभी मैंने लिया नहीं है। मैं अपनी बेटी को साथ लेके आऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नखरे करती है ना, कोई भी चीज़ उसके लिए ले लो। लेकिन जो सिंपल से ट्राउज़र शर्ट हैं वो तो चलो मैं ले लेती हूँ, तो वो वेयर कर लेती है। तो नेक्स्ट टाइम उसे साथ लेके आऊँगी, मे बी उसे ये पसंद आ जाए। उसके बाद एक ये वाइट कलर का था, ये भी मैंने लिया। ये इन्होंने 25 यूरो का लगाया हुआ था, डिस्काउंट करके लगाया हुआ था, तो है ये 35 का था। इसी तरह ये ब्लैक वाला भी मैंने पूरा ड्रेस एक लिया है, ये भी ट्राउज़र और हुडी बनी हुई है एक, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था अपनी बेटी के लिए, तो ये भी मैंने लिया है। ये भी मुझे 25 में मिला है। 35 इसकी फुल प्राइस थी। नॉर्मल डेज़ में अगर मैं लेती तो ये मुझे 35 का ही मिलना था। तो ये दोनों ड्रेसेस मैंने लिए हैं, और ये अरबियों ने यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। तो उसके बाद ये ज्वेलरी आ जाती है, ये भी इन्होंने स्टॉल लगाया, बहुत प्यारी थी ये भी, लेकिन प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा थी इनकी। बस शॉपिंग से हम लोग फारिग हुए हैं, फिर मैं अपनी फ्रेंड की तरफ आ गई। फ्रेंड ने मुझे फ़ोर्स किया कि मेरे हाउस में चलो, तुम कभी भी नहीं आती हो, बस बाहर से ही काम अपने अपने फिनिश करके तो हम लोग अपने अपने हाउस में वापस चले जाते हैं। बस फिर मैं उसके घर गई, और फ्रेंड्स के मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मैंने यहाँ 3 4 फ्रेंड्स बनाई हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो ये भी आप लोगों को किस्मत से ही, अच्छे दोस्त भी किस्मत से ही मिलते हैं। बस मैं जहाँ भी जाती हूँ अक्सर वो मेरे साथ होती है, और ये एक उसकी छोटी बच्ची है, वो तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गई है ना। आप लोग अक्सर मेरी वीडियोस में भी इसे देखते हो। तो उसने बनाया हुआ था साग, तो जनाब हमें वहाँ मिल गया साग खाने को। उसके बाद उसने ऑफ़र की मुझे मकई की रोटी, तो उससे कौन इनकार कर सकता था। तो मैंने तो फ़ौरन से बोला कि क्यों नहीं, वो नेकी और पूछ पूछ।
तो बस उसने फिर फ़ौरन से बनाई, क्योंकि नाश्ता भी हम लोगों ने नहीं था किया, मूड नहीं था, ओनली चाय पी के गए थे हम लोग सुबह। ना ही वहाँ हम लोगों ने बाहर में कुछ खाया पिया, बस शॉपिंग करने में ही टाइम इतना ज़्यादा लग गया। 12 o'clock तो बंद हो जाता है मार्शा, तो इसलिए हमने कहा कि जल्दी जल्दी पहले हम लोग चीज़ें चूज़ कर लें जो भी लेनी है, तो बाद में फिर टाइम नहीं बचता है ना। उसके बाद उसने चाय बनाई, चाय की ऑफ़र की तो मैंने चाय भी पी ली, उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो बस थोड़ी देर उसके घर रुकने के बाद फिर मेरी वापसी हुई, क्योंकि बेटी को मैंने स्कूल से लेना था, तो उसका भी टाइम हो रहा था स्कूल से आने का। बेटा तो आ चुका था पहले ही, क्योंकि उसका स्कूल पास ही है घर के, तो बेटी का थोड़ा दूर है, उसे वहाँ से पिक करना पड़ता है मुझे। तो बेटी को स्कूल से पिक करके तो उसके बाद उन्हें खाने के लिए भी कुछ देना था। थकान तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल चुके थे। सुबह बच्चों को स्कूल भेज के 8 बजे, तो 8:30 हम लोग निकल गए थे मार्शे के लिए, तो वो ओपन हो जाता है उस टाइम। तो उसके बाद बच्चों को मैंने खाने के लिए दिया। खाने के लिए क्या देना था, पहले से ही सारा कुछ वो रेडी था, जो भी शवारमा वगैरह बनाना था उसमें जो ऐड करना था मैंने चिकन, तो वो पहले ही मैं रेडी करके रख देती हूँ फ्रीज़र में। बस मैं उसे निकाला, उसे कुक किया चूल्हे पे, तो उसके बाद उन्हें रैप करके तो ये एक शवारमा बना के दोनों को दे दिया, क्योंकि सालन रोटी तो वो खाते नहीं है, ये खा के वो खुश हो जाते हैं। तो उसमें ये चीज़ें मैंने यूज़ की थी। ये रेडीमेड आपको मिल जाती है उसमें रैप करने के लिए ब्रेड, और ये सालसा था एक स्पाइसी, ये पाकिस्तानी शॉप से मिल जाता है, पिकांते था, और ये सिरका वगैरह और सैलड, ये सारा यूज़ करके तो ये बच्चों के लिए मैंने रेडी किया। तो जनाब ये था आज का व्लॉग, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।